साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंटी करप्शन मैटर में जब हम केस को आर्ग्यू करते हैं तो हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। एंटी करप्शन मैटर में यूजुअली ब्यूरो कार्रवाई करता है या कई राज्यों में लोकायुक्त कार्रवाई करती है। इन कार्रवाइयों का निष्कर्ष 173 सीआरपीसी में कोर्ट को दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट में हर एक डॉक्यूमेंट जो कि प्रोसिक्यूशन का है, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो ऑक्यूलर एविडेंस हो, ये सब कोर्ट को सबमिट करते हुए ये निवेदन किया जाता है कि अक्यूज्ड के द्वारा गंभीर प्रकृति का आरोप किया गया है, इसे बेल नहीं दी जाए, इसे सज़ा की जाए और इसे लंबे टाइम तक जो है जेल में रखा जाए। पर्पस क्या है एंटी करप्शन का कि जो लोग करप्ट हैं या जो लोग आदतन एंटी करप्शन के तहत अपराध कर रहे हैं, यदि उनका प्रोसिक्यूशन बढ़ेगा, उनको इजीली बेल नहीं मिलेगी, वो सज़ा पाएंगे, तो समाज में एक डेटरेंस जो है क्रिएट होगा, लोग डरेंगे। पर साथियों, अक्सर ये भी देखा गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो अपने स्वार्थ के लिए, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए या कई बार परिवादी को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी कंसर्न अक्यूज का ट्रैप करती है या डिमांड के बेसिस पर उन्हें केस में रॉबिन किया जाता है। जब हम एंटी करप्शन के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं या हम कोर्ट तक पहुंचते हैं, मैं बात कर रहा हूं इनिशियल लेवल की, तो हम लोग घबरा जाते हैं और हम सारी बातें बिना सोचे समझे कोर्ट को या पुलिस को जो है बताना शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात क्लेरिफाई कर दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ जो कि 2008 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर, जो कि किताब का नाम है, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 102 पर साइटेड हुआ है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि चुप रहना अभियुक्त का संवैधानिक अधिकार है। कीपिंग साइलेंस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द अक्यूज्ड। इसका मतलब क्या है कि उसे कंपेल नहीं कर सकते कि वह उसके विरुद्ध कोई बात को कहे या किसी तरह से उसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसके विरुद्ध दोष लिप्तकारी साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप एविडेंस एक्ट को भी देखें तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि एनी एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द मीन्स ऑफ कॉर्शन, डरा धमका के साक्ष्य को लेना या अंडर फियर साक्ष्य को लेना, बाय गिविंग एनी इंड्यूसमेंट, कोई फ़ायदा देने की बात कहते हुए साक्ष्य को लेना, यह गैर कानूनी है। तो कुल मिला के आपको अपने अधिकारों पर सटीक रहना पड़ेगा कि आपको चुप रहने का अधिकार है, कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता। इवन कोई भी एविडेंस अंडर कंपल्सन, प्रेशर या बाय द वे ऑफ कॉर्शन ऑब्टेन जो है वो नहीं कर सकते हैं। जब भी हम ऑब्टेन हो बिफोर पुलिस, तो वहाँ पर हमें क्या आर्ग्यू करना है कि मेरा एक अधिकार है कि मुझे मेरे वकील से मिलाया जाए, और आपको ये अधिकार सेक्शन 41D सीआरपीसी में दिया गया है। और इसके अलावा ये आपका संवैधानिक अधिकार भी है टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ योर ओन चॉइस। उसका बेनिफिट क्या है कि आपने अपनी बात को बताया भी नहीं, पर आपने सब कुछ कह दिया कि मुझे वकील से मिलो। जैसे ही वकील आपके साथ में आएगा तो वहाँ पर वकील और आपके बीच जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होगा, उसके आधार पर टेक्निकली और लॉजिकली उसे कहना क्या है वो इजीली जो है सबमिट कर पाएगा और आपको डैमेज नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात, जब आपको कोर्ट लेके जाते हैं तो पुलिस अक्सर आपको प्रोवोक करती है कि आप सारी बात जो है जज साहब को बताइएगा, आपको जो है फ़ायदा होगा, कोई नुकसान जो है आपको नहीं होगा। तो आप डर के मारे सारी बातों को बताना शुरू करते हैं। आप समझिए कि कोई भी कोर्ट आपको कहने से कंपेल नहीं कर सकती है। कोर्ट कंपेल कब करेगी? जब कोर्ट को आपका स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज कोर्ट आपको बात करने से, कहने से जो है कंपेल नहीं कर सकती है। एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि आपको आर्ग्यूमेंट में क्या ध्यान रखना है, उन पॉइंट्स को जो आपके केस के लिए बेटर हैं, जो आपके केस को सस्टेन कर सकते हैं हर स्टेज के ऊपर। ऐसे कोई कथन आप ना करें जो आपके केस को जो है डैमेज कर दें। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको 3 सूत्र जो कि आपको दिमाग में रखने हैं, ताकि जब भी आपके आर्गूमेंट हो, चाहे पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने, तो वहां पर हमारा इंप्रेशन क्या हो, वहां पर हमें कितना बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरह से अपनी बात को रखना है अलॉन्ग विथ योर एडवोकेट। साथियों, नियम नंबर 1 कि जब भी कोर्ट में जाए तो अनवारंटेड, अननेसेसरी या ऐसी कोई बात जो जज को पिंच कर दें, अपोजिट पार्टी को पिंच करें, अपोजिट काउंसिल को पिंच करें, बिल्कुल ना कहें। आप बिल्कुल अपनी बात को जरिए एडवोकेट रखें। आप अपनी बात को सिंपल वे में कहें और एक ही बात आपको दिमाग में रखनी है कि मुझे झूठा फंसाया गया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आगे सारी बात के बारे में मेरे एडवोकेट जो है वो कन्वे करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, आप
और आपके एडवोकेट के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप जो भी बात बताना चाहते हैं आप इजीली बता सकते हैं। इसके लिए जज से परमिशन लेकर आप अकेले में अपने एडवोकेट से लंबे टाइम तक बात कर सकते हैं और आप बातें कन्वे करते हुए उनके मार्फत अगर बात को रखेंगे तो बात लॉजिकल भी होगी और बात एफिशिएंटली जो है कोर्ट तक पहुंचेगी। यहाँ पर दोहरे व्यू निकल के नहीं आएंगे कि आप तो कुछ और बात कर रहे हैं, वकील साहब कुछ और बात कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है आर्गुमेंट में कि आप पीसफुली पेशेंसफुली जो है अपनी बात को रखना सीखें। हबड़ दबड़ ना करें, जल्दबाजी ना करें, गाड़ी को नहीं भगाना है, अपनी बात को आराम से कहना है। सबसे पहली बात क्या कहनी है कि मेरा ये काम जो है जो बताया गया वो पेंडिंग नहीं है। नंबर 2, मुझे इस केस में जो है झूठा इम्प्लीकेट किया गया है, मैंने कोई डिमांड नहीं करी है, मैंने कोई प्राप्ति नहीं करी है, सारी रिकवरीज जो है वो झूठी बताई गई हैं और अल्टीमेटली मुझे इस केस में जो है इम्प्लीकेट किया गया है, बट लॉजिकली एंड लीगली माय काउंसिल विल कन्वे यू द एंटायर थिंग। तो उससे क्या हुआ कि आपकी बात भी आ गई और जितनी बात कहनी थी उतनी बात जो है वो रिकॉर्ड पर आ गई और वो बात आपके लिए काफ़ी जो है वो लाभकारी हो गई। तो कुल मिला के हम व्यर्थ की बात करें या व्यर्थ की बात करते हुए अपने आप को डैमेज पहुंचाएं, उससे बढ़िया ये है कि एक छोटी बात को कहते हुए आपने बहुत बड़ी बात जो है कोर्ट में रख दी, कोई बात को जो है आपने छुपाया नहीं और संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए आपने एक प्रॉपर चैनल से जाकर अपनी बात को रखा। ये बात लॉजिकल भी होगी और बात एफिशिएंट भी होगी ताकि आपके राइट जो हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे, आपको डैमेज जो है वो ना के बराबर होगा और आपकी सही बातें सही पॉइंट जो है कोर्ट तक इजीली पहुंच पाएंगे। तो साथियों ये थे कुछ टिप्स। ये टिप्स काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं या अपकमिंग लॉयर हैं एंटी करप्शन में या जूनियर काउंसिल हैं एंटी करप्शन में, और खासकर लिटिगेंट्स के लिए कि जैसे आपका क्लाइंट या आप कोर्ट में जा रहे हैं तो वैसे ही प्रिंसिपल आप पे लागू होंगे कि अपने को बहुत ही तरीके से बात करनी है, कोई बात पिंच करने वाली हो बिल्कुल नहीं करनी है और टेक्निकली लॉ पॉइंट पे जितना हो सके लॉ साइड करें, उसको साइड करते हुए अपने को जो है आर्गुमेंट करना है। तो ये तो पॉइंट है इनिशियल लेवल आर्गुमेंट के कि जब आप इनिशियल लेवल के आर्गुमेंट करते हो और उसके बाद जब भी कोर्ट में आपके आर्गुमेंट होंगे, चाहे वो एप्लीकेशन पे चाहे वो फाइनल आर्गुमेंट हो, तो अपनी बात को हमेशा ही सपोर्ट कीजिए द लॉ लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और द लॉ लेड डाउन बाय द हाई कोर्ट। अक्सर ये होता है कि हम हवाबाजी करते रहते हैं, जो मर्जी है कहते रहते हैं, पर जितना हमारा सपोर्टिंग होगा लॉ से और साइटेशन से उतने ही सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उतनी ही एफिशिएंट रेमेडी जो है वो क्लाइंट को मिलेगी। तो आर्गुमेंट कीजिए बट लीगल, आर्गुमेंट कीजिए बट लॉजिकल, आर्गुमेंट कीजिए बट लॉफुल। अपने को थोड़ा ना भिड़ना है ना, अपने को ना कुश्ती खेलनी है ना अपने को किसी से जो है झगड़ा करना है, अपनी लड़ाई है कानून की। तो लीगली जितना अपन स्ट्रांग होंगे, लीगली जितना अपन बैटल को फाइट कर पाएंगे, उतने ही एफिशिएंट रिजल्ट अपन कोर्ट से ले पाएंगे। तो घबराएं नहीं, पॉइंट्स को रखना सीखें और मजबूती से सामना करें झूठे केसेस का। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।